रुद्रा ने देखा कि वो लड़की लगभग नशे में लग रही थी। वो काफी ज्यादा ड्रंक लग रही थी और आर्यन उसे खींचता हुआ ले जा रहा था और लड़की अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओवर ड्रंक की वजह से ज्यादा जोर नहीं लगा पा रही है। रुद्रा ने तुरंत उससे उसका रूम नंबर पूछा तो पता चला कि आर्यन का रूम तीसरे फ्लोर पे था। वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन उसने देखा लिफ्ट आने में टाइम है अभी। वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा और भागते हुए तीसरे फ्लोर पे पहुंचा और आर्यन के रूम के दरवाजे पे नॉक किया। अंदर से आर्यन की आवाज आई, कौन मरने आ गया? तभी रुद्रा ने बोला, रूम सर्विस। तभी आर्यन ने बोला, भागो यहां से, मुझे तुम्हारी सर्विस की जरूरत नहीं है। तभी रुद्रा बोला, तेरा बाप बोल रहा हूं कुत्ते। ये सुन के आर्यन का गुस्सा फूट पड़ा। वो तुरंत आके दरवाजा खोल देता है। जब सामने रुद्रा को देखता है तो बोला, तू है कौन बे? तभी रुद्रा उसको धक्का देके अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसने जो देखा उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने आर्यन को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। रुद्रा ने देखा कि बेड पे एक लड़की अर्धनग्न हालात में नशे में बेहोश पड़ी है और उसके बगल में एक कैमरा सेटअप हुआ था और बगल में टेबल पे शराब की बोतलें खुली हुई थी। रुद्रा को समझते देर नहीं लगी कि ये उस लड़की के साथ दुष्कर्म करके वीडियो बना के ब्लैकमेल करता। अब तक आर्यन भी गुस्से में आ गया और बोला, तू है कौन बे और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? रुक मैं तुझे बताता हूँ। और इतना बोल के वो कहीं फोन करने लगा। तभी रुद्रा ने उसका फोन छीन के रख लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और लोग आके लड़की को इस हालत में देखे। उसने आर्यन के फेस पे एक पंच मारा जिससे आर्यन जमीन पे गिर गया। तभी रुद्रा ने प्रियंका को कॉल करके बुलाया और जाके उस लड़की के ऊपर पानी डाला, जिससे लड़की को होश आ गया। होश में आते ही उसने रुद्रा को देखा और खुद को देखा। अपनी हालात देख के हड़बड़ाते हुए अपना शरीर ढकते हुए बोली, तुम कौन हो और मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तभी रुद्रा उसे घूरते हुए बोला, मैं कुछ नहीं करना चाहता। कुछ करना होता तो तुम्हारे ऊपर पानी क्यों डालता? करना तो ये चाहता था तुम्हारे साथ। आर्यन की तरफ इशारा करते हुए बोला। फिर रुद्रा आगे बोला, और इधर कैमरा सेटअप भी रेडी रखा था। फिर उस लड़की ने देखा तो सच में कैमरा लगा था। तभी आर्यन की तरफ देखने लगी। धीरे धीरे उसे याद आने लगा था। तभी रुद्रा बोला, अपने कपड़े पहन लो। फिर वो आर्यन की तरफ देखने लगा। लड़की अपना कपड़ा लेके फटाफट बाथरूम की तरफ भाग गई। अब आर्यन गुस्से में रुद्रा को गलियां देने लगा था और रुद्रा उसे और मार रहा था। तभी प्रियंका वहां पहुंच जाती है और पहुंचते ही उसने देखा रुद्रा आर्यन को पिट रहा था। तभी प्रियंका रुद्रा को रोकते हुए बोली, इसे क्यों मार रहे हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी अंदर से वही लड़की बाहर निकली और बोली, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसकी वीडियो बना के ब्लैकमेल करने का इरादा था। वो तो अच्छा हुआ कि ये आ गए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तभी प्रियंका बोली, इसका नाम रुद्रा है। तभी लड़की बोली, मेरा नाम पायल बंसल है और ये आर्यन मेरा दोस्त था। तभी रुद्रा ने उसका बात काटते हुए बोला, था से क्या मतलब था? तभी पायल ने आर्यन के प्राइवेट पार्ट पे जोरदार किक मारा और बोली, था से मेरा मतलब ये था कि आज से इससे घिन आ रही मुझे। फिर बोली, तुझे तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर आगे बोली, पहले इसने मुझे बहला फुसला के ज्यादा शराब पिला दिया और फिर नशे में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ ये आ गए। तभी प्रियंका ने कहा, तुम कोई बच्ची नहीं हो कि कोई तुम्हें फुसला देगा। तभी पायल उल्टी करने के लिए बाथरूम में भाग गई। फिर प्रियंका ने आर्यन को कॉलर पकड़ के जमीन से उठाया और बोली, तुझे लड़कियों के वीडियो बनाने का बहुत शौक है ना, आज हवालात में तेरी वीडियो बनाते हैं। इतना बोल के उसके गाल पे एक थप्पड़ मारा और बोली, गप्पू इसके शर्ट उतारो और हथकड़ी लगाओ और यहीं से पीटते हुए ले जाओ। गप्पू तिवारी ने ठीक वैसे ही किया और उसे लेके निकल गया। तभी प्रियंका बोली, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ कांड होने वाला है? तभी रुद्रा बोला, मुझे अब जाना चाहिए, देर हो रही है। और इतना बोल के वो जाने को हुआ तभी प्रियंका उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, तुमने लड़ाई भी की, तुम फाइट करना भी जानते हो? तभी रुद्रा बोला, अरे मुझे वो सब नहीं आता। वो तो सिचुएशन देख के पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से जोश आ गया। उसके इतना कहते ही प्रियंका ने उसे घूर के देखा। तब तक पायल भी वहां आ गई और बोली, आप लोग को थैंक यू। प्रियंका पायल की तरफ देखती है, तब तक रुद्रा मौका देख के निकल लेता है। जब तक पायल उधर देखती है, रुद्रा जा चुका था। तभी पायल बोली, वो कहाँ गए? उनको डिनर के लिए इनवाइट करना था। तभी प्रियंका बोली, उसका नाम रुद्रा है।
तभी पायल शर्माते हुए बोली, हाँ वही। तभी प्रियंका बोली, कल सुबह थाने आके साइन कर देना। पायल भी राजी हो गई, प्रियंका भी निकल गई। रुद्रा अपने विला पहुंच चुका था। विला पहुंचते ही उसने सुनीता को एक मैसेज किया और फिर आर्यन का फोन जेब से निकाल के लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद फोन का लॉक खुल गया। उसने चेक किया तो उसके होश उड़ गए। उसमें बहुत सारी वीडियो थी जो लड़कियों के बनाए थे। और तो और मैसेज चेक किया तो उसमें बहुत सी लड़कियों के पैसे भेजने और गिड़गिड़ा के वीडियो डिलीट करने को बोल रही है। रुद्रा ने तुरंत एक आदमी को कॉल करके बुलाया और आर्यन का फोन देकर कुछ बोला। वो आदमी आर्यन का फोन लेके वहां से चला गया। उसके जाते ही रुद्रा घड़ी के तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वो चुपचाप सोने चला गया। सुबह के वक्त प्रियंका थाने में पहुंची तो देखा पायल वहां पहले से बैठी थी। उसने फटाफट उसका काम किया और उसके साइन ले लिए। तभी पायल बोली, मैम वो जो रात में आए थे मुझे बचाने, उनका एड्रेस मिल सकता है क्या? तभी प्रियंका ने उसे घूर के देखा। तभी पायल फिर बोली, नंबर भी होगा तो चलेगा। लेकिन प्रियंका ने बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब जाओ यहां से वरना तुमको भी अंदर कर दूंगी। ये सुन पायल को भी गुस्सा आ गया। ऐसे कैसे अंदर कर दोगे? नंबर नहीं देना है मत दो, लेकिन धमकी नहीं। और इतना बोल के वो वहां से निकल गई। प्रियंका उसे देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ जाह्नवी ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से उसका चाचा सुशील मेहता बाहर निकला और जाह्नवी को गुस्से में देखने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पीटने की? तभी जाह्नवी ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और आराम से बोली, उसकी हरकतें ऐसी थी कि मुझे मजबूरन उसे पीटना पड़ा। तभी सुशील बोला, अगर उसने कुछ गलती किया भी तो तुम मुझे बताती, उसको क्यों मारा? उसका हाथ टूट गया है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सुशील का शोगुल सुन के अंदर से शंकर मेहता और सरला मेहता भी बाहर आ गए। तभी शंकर मेहता ने बोला, सुशील ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तभी सुशील बोला, मेरा दिमाग ठीक है, अपने दिमाग को चेक करवाओ। तुम्हारी बेटी पागल हो गई है, इसने मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी शंकर मेहता बोले, जरूर तुम्हारे बेटे ने कुछ किया होगा, मेरी बेटी को मैं अच्छे से जानता हूँ और मुझे गर्व है अपनी बेटी पे। तभी सुशील बोला, अगर कोई गलती किया भी उसने तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देगी क्या? तभी जाह्नवी बोली, उसने गुंडे ले जाके मेरे ऑफिस में तोड़ फोड़ किया, फैक्ट्री जाके वर्कर्स को टॉर्चर कर रहा था, उसे कैसे छोड़ देती? अभी तो उसे और मारना था, लेकिन उतने में ही वो बेहोश होगा। ये सुन के सुशील बोला, तुम लोग को मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम लोग को चैन से नहीं रहने दूंगा। ये सब देख के जाह्नवी की मां सरला मेहता घबरा गई थी। तभी शंकर मेहता सुशील से बोले, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप निकल जाओ यहां से, वरना भूल जाएंगे कि तुम छोटे भाई हो। वैसे भी तुमने छोटे भाई वाले कोई काम किए नहीं आज तक, तुमने हमेशा मुझे गिराने की कोशिश किया, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन अब बात मेरी बेटी की है, इसलिए अब छोड़ने वाला नहीं हूं। तभी सुशील बोला, अपने बेटे का बदला लेकर रहूंगा और अभी जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका भी हिसाब होगा। और इतना बोल के सुशील वहां से चला गया। दूसरी तरफ सुनीता और प्रिया ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सुनीता ने उसे आर्यन के अरेस्ट होने वाली पूरी बात बता दिया। तभी प्रिया बोली, इतना बेकार मजाक मत करो। तभी सुनीता बोली, चलो पुलिस स्टेशन पता चल जाएगा। फिर नाश्ता करने के बाद दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सुनीता ने आर्यन के बारे में पूछा। गप्पू तिवारी ने सब सच बता दिया। तभी प्रिया बोली, तुम लोग आर्यन को फंसा रहे हो, मेरा आर्यन ऐसा नहीं है। तभी गप्पू तिवारी बोला, होटल का सीसीटीवी फुटेज है और इसने उस लड़की का जो वीडियो रिकॉर्ड किया वो वीडियो भी मौजूद है, लेकिन प्रिया को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। तभी सुनीता बोली, अब हमें चलना चाहिए। तभी प्रिया बोली, लेकिन आर्यन से मिले नहीं है, उससे मिल लेंगे तो सच्चाई पता चल जाएगी। तभी सुनीता ने उसे डांटते हुए बोला, पागल मत बनो, चुपचाप चलो। प्रिया ना चाहते हुए भी सुनीता के साथ जाने लगी, लेकिन वो आर्यन से मिलके उससे पूछना चाहती थी, लेकिन सुनीता के सामने मजबूर फील कर रही थी। उसे कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा था कि आर्यन को फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो आर्यन पे पूरा भरोसा करती थी। रास्ते में सुनीता ने प्रिया को एक फोन दिया और बोली, ये लो आर्यन का फोन, इससे तुम्हारा वजह दूर हो जाएगा। तभी प्रिया ने अपनी मां को शक की नजरों से देखते हुए बोली,
तो आपने आर्यन को फंसाया है। सुनीता ने उसे डांटते हुए बोला, पहले फोन को अच्छे से चेक कर लो, फिर सब पता चल जाएगा। प्रिया ने फोन ओपन किया तो जो उसे दिखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि कैसे कैसे वीडियो थे और कैसे कैसे ब्लैकमेल करता था। आर्यन के सारे मैसेज और कॉल पड़े थे। अब प्रिया की आंखों में आंसू थे और वो गुस्से में बोली, इतना घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अब तक वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। तभी सुनीता ने आर्यन का फोन एक आदमी को दिया और वो लेके वहां से निकल गया। अब सुनीता ने कॉल किया रुद्रा को और प्रिया की हालत के बारे में बताया। तभी रुद्रा बोला, प्रिया को थोड़ा टाइम दो, वो समझदार है, खुद को संभाल लेगी, उसके बाद हम आगे एक्शन लेंगे। सुनीता ने ठीक है कहा और कॉल काट दिया। रूम में प्रिया रोते हुए बोल रही थी, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मुझे खुद से घिन आने लगी। तभी कमरे में सुनीता आई। प्रिया उसे देख हैरान हुई और रोते हुए उसके गाके लग गई। तभी प्रिया ने अपनी माँ से रोते हुए कहा, माँ मैं जीना नहीं चाहती। तभी सुनीता ने उसके मुंह पे उंगली रखा और बोली, एकदम चुप, मरे तेरे दुश्मन, अच्छा रेडी हो जा, तुझे किसी से मिलाने ले जाना है। तभी प्रिया बोली, मुझे अभी किसी से नहीं मिलना, कुछ समय के लिए अकेला रहने हो। सुनीता ने भी जबरदस्ती नहीं किया और बोली, ठीक है। वो बाहर चली गई। अपनी माँ के जाते ही प्रिया दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ आर्यन की जमकर खातिरदारी किया प्रियंका ने। आर्यन भी सब कुछ बकता गया। दूसरी तरफ रुद्रा अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी उसके आगे वाली कार ने ब्रेक मारे। रुद्रा साइड से निकलता कि साइड में भी एक कार आकर खड़ी हो गई। बैक करने का सोचा लेकिन पीछे विवेक कार आकर खड़ी हो गई। रुद्रा समझ गया कि इनके इरादे अच्छे तो बिल्कुल नहीं है। फिर सब में से कुछ गुंडे हथियार लेके बाहर निकले। रुद्रा भी बाहर आया। रुद्रा ने देखा कि सामने गुंडों में एक इंसान देखा देखा सा लग रहा है। तभी दीपक मेहरा बोला, भूला तो नहीं है ना मुझे? तभी रुद्रा को याद आया कि उसने इस आदमी को कहाँ देखा। फिर उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और बोला, पिछली बार की मार भूल गया है क्या? तभी दीपक मेहरा बोला, कौन मार खाएगा इसका पता तो अभी चल जाएगा। इतना कहते हैं इसने अपने गुंडों को रुद्रा को मारने को भेजा। रुद्रा भी भिड़ गया। उसका एक बार जिसको भी लगता वो जमीन पे लौटने लगता। कुछ ही देर में सबके सब जमीन पे पड़े थे। ये सब देख के दीपक मेहरा डर गया। तभी रुद्रा आके फिर उसे एक थप्पड़ लगा दिया और बोला, फिलहाल मैं एक दूसरे मामले में उलझा हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, उससे निपट लूं, फिर तुमसे मुलाकात करूंगा। फिर उसने बोला, जल्दी से रास्ता खाली करो। वहां ये जो भी घटना हुई ये सब एक लड़की बड़े ध्यान से देख रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पायल बंसल थी। वो बाहर निकल के रुद्रा की ओर बढ़ी। तब तक रुद्रा वहां से जा चुका था। तभी पायल बोली, ओह शिट, ये फिर चला गया। इसलिए वो बेमन से अपनी कार की तरफ बढ़ गई। मीडिया में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। जाने माने बिजनेसमैन मनीष सिसोदिया का बेटा अरेस्ट और नीचे उसके किए गए गुनाह गिनाए जा रहे थे। हर तरफ इसी बात की चर्चा चल रही थी। मनीष सिसोदिया फोन पे किसी से बात करते हुए बोलता है, कैसे भी करके मेरे बेटे को बाहर निकलो, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है और बेटा भी जेल में है। तभी दूसरी तरफ से वकील ने कहा, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उसे बेल दिलाना बहुत मुश्किल होगा। मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ा रीजन चाहिए, वही समझ में नहीं आ रहा। तभी मनीष सिसोदिया बोला, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे चाचा का देहांत हो गया है, ये रीजन देके उसे बाहर निकलवाओ। तभी वकील बोला, ये आइडिया काम कर सकता है। दूसरी तरफ प्रिया को एक फोन आता। प्रिया ने जैसे फोन उठाया और बोली, हेलो कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता। फिर उसने आगे जो बोला उससे उसके होश